कब तक रुलाएगी ये बरसात? जी हां, अभी कुछ दिनों पहले तक देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था। पानी के लिए त्राहिमाम मच रहा था। हालात ऐसे थे कि पीने के पानी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। और अब जरा हालात देखिए जनाब, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर पानी की बौछार ऐसी हुई कि क्या गली, क्या मोहल्ले, क्या चौराहे, क्या बड़े बड़े आशियाने, सब कुछ बाढ़ की जद में आ गया है। मॉनसूनी टॉर्चर के आगे जिंदगानी बेबस है और सिस्टम फिर से लाचार। ऐसे में आपके इलाके का क्या हाल है? कौन कौन सी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं? मौसम विभाग की क्या चेतावनी है? यूपी के हर एक इलाके के सूरत हाल को समझने के लिए हमारी स्पेशल हम इस समय खड़े हुए हैं, ये कटरिया चांदपुर के अंतर्गत आने वाला ये बिशुनदासपुर गांव है जो इस समय घाघरा की जद में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है, अब देखिए नदी से मैं मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूं और ये जो मुख्य धारा है, घाघरा की ये मुख्य धारा है जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। और देखिए किस तरह से 10 मीटर की दूरी पर मैं हूं और यहाँ पर गाँव वाले हैं और हम गाँव वालों से इस समय बात करेंगे और जानेंगे कि कितने दिनों से किस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं है। लगातार जब इस साल जब बारिश होता है, जब घाघरा का कटान चालू होता है यहाँ पर और बारिश का मौसम आ जाता है, तो क्या प्रशासन किस तरह इन लोगों की मदद करता है और क्यों ऐसे बरसों से इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या सुविधा मिला था, जमीन मिलती हो गया विवादित। तो गांव यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी दिख रहा है जी। कितना खतरा में रहते हैं आप लोग? खतरा दिन रात बना रहता है जी। आज दिन से जैसे सांप हो गए हैं पिछले जीव जंतु। डाल के आप दिखाइए, बगल में ही इतना गहरा है, देख रहे हैं ये बना हुआ है। इतने गहराई यहाँ पर बगल में ही है। और ऐसे में एक गांव वाले कैसे अपना जीवन जो है यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि गांव एकदम बगल में है और फसलें की अगर बात करें तो इनकी पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में इन लोगों के पास प्रशासन आता है लेकिन सिर्फ इसी महीने में आता है और जो वादा होता है वादा करके जाता है और जो थोड़ी बहुत सुविधाएं होती हैं तत्काल मुहैया तो कराता है, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें तो गांव में कम से कम 50 घरों के आसपास होंगे, लेकिन इनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है जो इस समस्या से इनका निदान हो सके, क्योंकि ये कोई पहली समस्या नहीं, हर साल ऐसी समस्या आती है। जनपद में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पे लगातार बारिश से नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से श्रावस्ती जनपद में बाढ़ का सैलाब आया है और इस बाढ़ में सैकड़ों गांव और घर के लोग बेघर हो गए हैं, जो अपना आशियाना सड़कों पे बनाकर झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा राहत शिविरें बनाई गई है, उनमें भी लोग को शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ गांव से पलायन करके सड़क पे आए कुछ लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या परेशानी है, कैसे आप लोग का रहन सहन हो रहा है। जी दादा, ये बाढ़ से कब कैसे आई? बाढ़ से तो न ठोकर लगे और भाई गांव में हम पानी है तो कहाँ चले जावा दे। जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? आप लोगों को कोई व्यवस्था मिल रही है? पल्ले मिला है, हाँ, पूरी सब्जी मिला है, हाँ। और कोई व्यवस्था का नहीं मिला। दोस्ता जो खावा गए तो कसके नहीं कहा जी। अरे तो राहत शिविर जो बनाई गई उसमें आप लोग गए नहीं? इस पूरे मानसून और चलिए अब आपको दिखाते हैं 8 राज्यों के, देश के 8 राज्यों में किस तरीके से बारिश ने तबाही मचा के रखी। देखिए, बारिश आई है तो आफत लाई है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, असम, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, ये 8 राज्यों की तस्वीर है जहां पर पहली बारिश ने आफत ला दी है और लोग परेशान हैं। अभी कुछ ही दिन पहले याद कीजिए कि किस तरीके से लोग गर्मी से परेशान थे और लोग ये चाह रहे थे, लोग ईश्वर से दुआ कर रहे थे कि बारिश आए, लेकिन जब बारिश आई तो आफत अपने साथ लाई है। किस तरीके से देखिए लोग परेशान हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, जलमग्न हो गई है पूरी सड़कें, घरों में लोगों के पानी भर गया है और लोग जो है अब इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की हीला हवाई की वजह से और प्रशासन की ढिलमुल रवैये की वजह से लोगों को इस तरीके की अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। और चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, राजस्थान हो, कर्नाटक या गुजरात हो, सभी राज्यों में लोग बारिश से परेशान हैं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और नदियों की वजह से जो
राज्य नदियों के बगल में है, एक तरीके से किनारे पे हैं, वहां पर तो और एक तरीके से कहीं आफत आई हुई है। धरती से लेकर आसमान तक इस वक्त जो है आप कहिए कि वो पानी जो है जब बरस रहा है तो पूरे राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक किस कदर इस वक्त तबाही दिख रही है। भारी बारिश, मानसून का पहला सीजन, ये पहला ही बारिश जो है, पहली बारिश ने किस तरीके से तबाही मचा कर रखी है। सड़कों को आप देखिए किस तरीके से यातायात जो है इस वक्त ठप दिखाई दे रहा है। यातायात के साधन जो है अभी धीमे धीमे रेंगते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, नाव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट कहां-कहां जारी कर दिया गया है। पौड़ी और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये उत्तराखंड की बात। चमोली, उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देहरादून में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर हाई लेवल की वर्षा जो होगी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, ये तमाम वो शहर हैं, तमाम वो जिले हैं जहां पर उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यानी कि खतरे से अधिक जो है वो वर्षा का अनुमान जो है जताया जा रहा है। और ये वो जिले हैं जहां पर मौसम विभाग लगातार उत्तराखंड में कह रहा है कि देखिए यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं और यहाँ पर बारिश जो है वो ज़्यादा आ सकती है और इस वजह से उत्तराखंड में यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। और देखिए अब किन राज्यों में, देखिए छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में, असम, मेघालय, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मिजोरम, नागालैंड यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य भी इसे अछूते नहीं हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के राज्यों में भी इससे लगातार जो है अलर्ट किया जा रहा है। नागालैंड और केरल, यानी कि मानसून का ये जो पहला ही एक तरीके से कहिए वेव है, वो इस वक्त देश में किस तरीके से अपने साथ आफत लेकर आ रहा है, लोगों को कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे सड़कों पर पानी भर जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर नाव दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से। तो बारिश में जगह जगह त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के गांव में बाढ़ के हालातों की तस्वीरों का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया है, आप भी दिखाते हैं आपको। घाघरा नदी जहां जल प्रलय मचाने को बेताब है, तो वहीं बिसुही नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर वहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के तरफ से जो दावे थे वो घाघरा नदी और बिसुही नदी के जल के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडा में जिस प्रकार से लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ किसानों का फायदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ घाघरा नदी और बिसुही नदी के तट पर जो रह रहे थे लोग थे वो परेशान हैं, ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। अगर भी प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के जो दावे थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। गोंडा में प्रतिवर्ष से बाढ़ आती है और जो प्रशासन के दावे होते हैं उन्हें डुबा कर ले जाती है। गोंडा में अगर वही बात की जाए तो जल शक्ति मंत्री दौरे पर थे और वो अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि गोंडा में जो बाढ़ जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? माता प्रसाद। क्या समस्या आना पड़ी यहाँ पर? बहुत पानी भरत है, आगे रास्ता मैया है सड़क बनने के लिए, तो अभी नाली बनी नहीं है और उसका जल्दी से बनवा कोशिश करा जाए। अब ये कुछ माता प्रसाद है जिन्होंने एक बात को रखा है, गंदगी का भरमार है। मैं स्वयं जब यहाँ खड़ा हूँ तो इतना दुर्गंध यहाँ पर है कि खड़ा होना मुश्किल है और कैसे लोग यहाँ निवास कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। ये जनरेटर है जो नगर पालिका के द्वारा लगा दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि पानी यहाँ से ड्रेन कर दिया था, लेकिन मात्र एक दिन पानी चला, उसके बाद से यहाँ नहीं चला। और जब बाढ़ यहाँ होती है, बारिश खूब होती है तो कमर कमर तक पानी यहाँ होता है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? रामावती। क्या स्थिति है यहाँ पर जो आप लोग रह रही हैं? स्थिति है कि घर में बाढ़ आ जाता, पानी उलचे पड़ते हैं, हम सबका बच्चे सब परेशान हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। क्या नाम माता जी आपका? लल्ली देवी।
तो हमारे घर में तो और समस्या है, सब पूरा ये कमर भर पानी चल रहा, सब कोई बूढ़े उतरा है। हाँ, तो कब खत्म हुआ पानी, कब निकला है ये भी? पानी आज नहीं बरसा तो आज निकला है और नहीं भरा रहा है कल तक। अच्छा, ये इससे कोई इधर अभी आया नहीं, कोई प्रतिनिधि, कोई जैसे विधायिका जी हों या कोई नगरपालिका का कोई आदमी यहाँ आया? कोई नहीं, बस यही इंजन वो एक दो दिन चला, दूसरे दिन बंद। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या समस्या बेटा यहाँ पर? बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, घर में भर जाता है और बहुत लोग चोट भी खा जाते हैं। कोई कहीं आ जा आप पढ़ने जाती हैं क्या? कहाँ पढ़ती हैं? कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ से आवागमन में दिक्कत होती है यहाँ पर? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, जब पानी भरता होगा तो ये हमको लगता है कि जो घर के टैंक वगैरह भी भर जाते होंगे, शौच वगैरह स्थिति क्या होती है? हाँ, भर जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई जल्दी आता नहीं है, बस कहते बन जाएगा, बनता नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या स्थिति है आपका पानी की? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिस टाइम पानी भर गया था तो हमको पानी में पूरा जाके फिर एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। बहुत दिक्कत होती है घर में। क्या कर रही हैं आप? मैं MSc कर रही हूँ KDC से। ये है कम स्थिति यहाँ की कि जो यहाँ जो क्षेत्र है इसकी पानी से हमारे साथ एक महीना और इनसे जानते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? कहाँ कार्यरत हैं आपके पतिदेव? न्याय विभाग में। अच्छा, लेकिन तो इसमें रिटायर हो गए हैं। क्या स्थिति है यहाँ यहाँ की स्थिति, स्कूल नहीं है, बच्चे जा पाते हैं, हमने ऑपरेशन कराया, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं, यही तब यहाँ है। और हम लोग खाना पीना भी नहीं पाते हैं, कहीं किचन में पानी भरा रहता है, बहुत समस्या यहाँ की है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या कोई एप्लीकेशन दी गई इससे पहले? बहुत एप्लीकेशन पड़ी लेकिन यहाँ DM से भी सब लोग मिले लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये समस्या यहाँ की बहुत हो गई है। ये है स्थिति इस पंडित दीनदयाल वार्ड की। पंडित दीनदयाल, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में भारत देश में लिया जाता है और जो भारत, ये भाजपा या यूँ कह ले जो इस समय की जो सरकार है उसके लिए भी सदैव पूजनीय है, पूरे जनमानस के लिए पूजनीय है। लेकिन दुर्दशा उस वार्ड में रहने वाले लोगों की, ये जो स्थिति है ये बहुत भयावह स्थिति है। कैसे अपना जीवन यापन लोग यहाँ कर रहे हैं ये लोगों ने खुद बयां किया है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। लोग वहाँ रह रहे हैं, उन वासिंदों की जिंदगी को ठीक किया जा, सुचारू जिंदगी चल सके, वो लोग निकल सके, नाले साफ किए जा सके। नहीं, नाले हम लोगों ने लगातार साफ किए हैं, लेकिन चूंकि रोड नहीं है, वहाँ पे पटरी नहीं है, उसकी वजह से बरसात में चीज़ें बह करके सीधे नाले जहाँ पर हैं वहाँ चले जाते हैं भी बहुत कम है। दूसरी बात, हम लोगों ने वहाँ पंप के माध्यम से भी निकासी का प्रयास किया, वहाँ के सभासद भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। हमने अपनी 3 सकिंग मशीनें भी रेडी रखी हैं कि कहीं ऐसी भी लोकेशन है जहाँ से हम पानी की निकासी, जैसे कई बार ऐसा होता है हम पंप तो लगा देते हैं लेकिन पानी की निकासी के लिए पंप को भी हमें बहुत ज़्यादा दूर ले जाने के बाद भी कोई ऐसी जगह नहीं दिखती है जहाँ हम पानी की निकासी कर सकें। तो ऐसी जगहों के लिए हमने अपनी सकिंग मशीन भी रेडी की है, तो हमने सकिंग मशीन के माध्यम से भी ऐसी जगहों से पानी निकाला है। झाड़ू हमारा निरंतर लगता है वार्डों में, अल्टरनेट करके हमारे जितने भी रोड है उसको लिया जरूर जाता है उस बीच को, परंतु बरसात में रोड नहीं होने के कारण और पूरा कच्चा मार्ग होने के कारण कई बार ऐसा होता है बरसात के बाद कूड़ा डायरेक्ट उसमें चला जाता है। पब्लिक को भी हमने नोटिस दी है, पब्लिक भी ये काम करती है कि डायरेक्ट कूड़ा जो है सीधे नालियों में भी पब्लिक फेंकती है, तो अवेयरनेस की IC एक्टिविटीज़ का भी पूरा प्रयास किया जाता है। ये थी नगरपालिका जिन्होंने हिंदी खबर से बात करते हुए विशेष पंडित दीनदयाल वार्ड के साथ में जनपद की और व्यवस्था के शहरों के संदर्भ में वार्ता की है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। बलरामपुर तुलसी मार्ग पर जहां कालीथान गांव के पास सड़क पे 2 से 3 फुट पानी भर चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 24 घंटे होने के होंगे गांव में पानी आ चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ राज्य मंत्री संजय निषाद जी ने दौरा किया था। उनका दावा था कि शासन का ही निर्देश है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उन तक 24 घंटे में राहत सामग्री पहुंचाई जाए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके गांव में क्या समस्या है। जी, पहले क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। हाँ, क्या समस्या है गाँव में? गांव पे 24 घंटा हो गया, कोई अभी लंच नहीं पहुंचा है, कोई पानी भी नहीं आया है और गांव लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे घर में सब घर में पानी हो गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी जनता को सताया जा रहा है। अभी आप सामने जाएंगे, पता करेंगे, एक बंदे को पुलिस वालों ने डंडे से हमारा सब परेशान है। सब हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम गांव की ऐसी समस्या जानेंगे जो बाढ़ से आती है और शासन प्रशासन द्वारा कितना उन्हें सहायता मुहैया कराई जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है मेरा और मेरा गांव एक ग्राम कालीथान पड़ता है बलरामपुर देहात में। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में इससे भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय भी केवल
सुविधाओं के नाम पे कुछ चीजें हैं, कुछ लोगों को लंच पैकेट बांटा जा रहा था, पानी दिया जा रहा था, बाकी लोग वैसे भूखे प्यासे एक दूसरे से लेके किसी तरीके से यहाँ पे जीवन यापन हम लोग कर रहे थे। लेकिन फिर इस बार बाढ़ आई है, अभी तक पीने का पानी और लंच पैकेट प्रशासन के द्वारा यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। हम लोग इतने परेशान हैं, छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, ये इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया है। अभी कुछ देर पहले शासन के राज्य मंत्री आए तो उनका दावा है कि हर बाढ़ पीड़ित तक संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। इस पे क्या कहना है आपका? ये तो भैया वही वाला हाल है कि शहर जो है वो मजे ले रहा है और गांव जो है वो डूब रहा है यहाँ पर। और आप जाके देख लीजिए, चुंगी नाके पे भीड़ लगी हुई है, लोग पिकनिक स्पॉट बना लिए और यहाँ हम गाँव वासी सब डूब रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी क्या समस्या है। जी क्या नाम है आपका? ये क्या समस्या है? हम लोग के घर में बहुत पानी हो गया है, पानी मिला नहीं, नल डूब गया है, सब खाना नहीं मिला, कहाँ बना लिया जाए खाना पानी। अब परेशानी है, सब ओढ़ना बिछौना सब भीग गया है, कपड़ा भी नहीं रह गया है, बताओ क्या किया जाए भैया। ग्राम काली थान निवासियों का कहना है कि अभी तक यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, वो किसी तरह अपना जीवन यापन करने पे मजबूर हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ सुबह से भूखे हैं, लेकिन अभी तक उनको रोटी का 2 निवाला भी नहीं मिल पाया है। काली थान गाँव से हिंदी खबर के लिए वैभव त्रिपाठी। तुलसीपुर मार्ग पर जहाँ पर कम से कम 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश शासन के मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आज ये इन्होंने बलरामपुर जिले में कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है, उसके बाद ये आज कालीथान गांव के पास लोगों से मिलने आए हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने आज निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को क्या निर्देश दिए और शासन का क्या क्या संदेश लोगों तक पहुंचा। जी संजय निषाद जी। हमारी सरकार के साथ कड़ी जैविक आपदा है। अभी हम लोग सौराष्ट्री में गए थे, वहाँ तो ले गए मछुआरों के हितों के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है, मैंने उसकी व्यवस्था करा दिया। अभी और भी जो भी कोई है 48 जिलों के अंतर्गत राहत सामग्री कैंप पहले से है, मेडिकल कैंप है और पीसी और उनके नाव की व्यवस्था की। क्योंकि देखिए पानी से, बिजली से और आंधी तूफान से जैविक आपदा होती है, इससे सतर्क सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। और जहाँ राहत सामग्री नेटवर्क के माध्यम से बातचीत करके मोबाइल से अपना मैसेज डालें। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही न बरतें और अपील करते हैं जिन महिलाओं के पास बीमार गंभीर बीमारियों पीड़ित है वो पहले से ऐसी व्यवस्था की गई है, महिलाएं पहले आ जाए। और ये इस तरीके से कामयाबी है। आप इसी एक उदाहरण, कल एक परिवार 12 लोगों का परवल तोड़ने गया था और अचानक बाढ़ आ गई और तो महिला ने 100 नंबर का फोन मिलाया और बाढ़ रात में फिर फोन से संपर्क किया तो टार्च जलाया जब मोबाइल का और उसके माध्यम से 6 घंटे बाद 12 का जानना। जैसे कि संजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि बाढ़ में जो पीड़ितों को 24 घंटे में तत्काल राहत सामग्री या राहत बचाव का निर्णय करेगा। ऐसे में आज आपने यहाँ जिले के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? निश्चित रूप सभी कार्यकर्ता है तो सभी से जो उन्हें करवा जाना था उनकी चीज़ें हैं कि अभी बहुत बाढ़ आ गई है तो ये मिलाएगा। और इससे हुआ कि गाँव के अधिकारी कर्मचारी उनको निर्देश जारी कर दिया तो राहत तत्काल पहुँचाएगा, दवा में जरूरत पहुँचाएगा। कोई अगर मिसाइल नहीं है तो अब खुद आज बैठक ले रहे हैं, मान लीजिए 4:30 बैठक। ऐसे में माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पहली बार है कि हमारी सरकार एडवांस में तैयारी कर रही है, कैंप का हो, चाहे शिविर का हो, चाहे पशुओं के चारा का हो, चाहे इलाज का हो, कहीं तो कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रखना। तो ये सारे इंतजाम पहले से करने के इसलिए अनुसार जो इंतजाम है वो जरूरतमंद है। हमारे साथ राज्य मंत्री संजय निषाद जी थे। उनका कहना है कि योगी सरकार का साफ निर्देश है कि हर बाढ़ पीड़ित तक सहायता पहुंचाई जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बलरामपुर जिले में इनका दौरा और अधिकारियों को दिया गया निर्देश कितना कारगर साबित होता है। हिंदी खबर के लिए बलरामपुर से वैभव त्रिपाठी। सवाल यही है कि कब तक रुलाएगी ये बारिश।
प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल रही है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।